आखिर क्यों ईरान अपनी कूटनीति में पाकिस्तान को बर्बाद करने की बना ली प्लानिंग, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की लोकसभा चुनाव को पश्चिम देशों की मीडिया ने लगातार क्यों नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है, जानेंगे मामला को विस्तार से। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं एक और आखिर क्यों ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने अपने वादे पूरे किए, जानेंगे मामला को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में जानने को बहुत कुछ मिलेगा, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान अपनी कूटनीति में पाकिस्तान को बर्बाद करने की बना ली प्लानिंग, कर लिया डील, जिसे देखते हुए अमेरिका ने दे दी धमकी। तब कब तक टिकेगा सहवाज का वादा। अपने धुरतई से पूरी दुनिया को नचाने वाला पाकिस्तान चीन अमेरिका के बाद ईरान के साथ भी कुछ नया करने जा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान अपनी नापाक चाल के तहत कब किसे कहां लूटना है और कैसे लूटना है, इन सब मामलों में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका से अफगानिस्तान मामले में करोड़ों डॉलर ठगने के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा। तो वहीं चाइना के साथ ग्वादर पोर्ट समझौता का लाखों डॉलर का निवेश करवाकर अब बलूच विद्रोहियों से हमला करवाकर चीन को भगाने की तैयारी कर ली और अब की बारी ईरान की है। आपको बता दें, ईरान गैस पाइप परियोजना को पाकिस्तान ने लाखों डॉलर का इन्वेस्ट करवाकर अपनी बारी आने पर अभी तक समझौता के अनुसार कोई काम नहीं किया है, जिसके तहत ईरान अपने 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान आया और इस गैस पाइपलाइन परियोजना के साथ और भी गुप्त डील करके चला गया, जिसे देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। आपको बता दें, पाकिस्तान ईरान के प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है तो उसे 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लिहाजा इस बार धूर्त पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के शिकंजे में फंस गया, क्योंकि ईरान के समझौता को पूरा नहीं करने पर 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो वहीं इसके साथ काम करने पर अमेरिकी प्रतिबंध का मार झेलना पड़ेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की लोकसभा चुनाव को पश्चिम देशों की मीडिया ने लगातार नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्री ने पश्चिम मीडिया की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत के चुनाव में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं पश्चिमी देशों की मीडिया, जिन्हें किसी भी तरह की कोई वास्तविक जानकारी नहीं रहने के कारण पश्चिमी मीडिया अधजल गगरी छलकत जाए वाली हालत हो गई है। उन्होंने पश्चिमी प्रेसों के बहुत सारे शोर को देख रहे हैं, जिसमें हमारे लोकतंत्र का आलोचना करते हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी है, पर ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति है और घरेलू राजनीतिक है तथा इस राजनीतिक में किसी भी बाहरी देशों को घुसपैठ नहीं करनी चाहिए तथा बिना मांगे कोई भी मदद नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, भारत के बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था और कुशल नेतृत्व को देखते हुए पश्चिमी देशों को अब भारत से लगने लगा है डर, और अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी को यह सत्ता वापस आती है तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के घर में ही पाक के कानून मंत्री ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा, मच गई हड़कंप। ऐसे आपको बता दें, रावी नदी पर सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के लोगों के साथ धोखा किया तथा पूरे देश के लोगों को गुमराह किया। लेकिन ये पहली बार है कि देश के कानून मंत्री ने देश की जनता को संसद से सच बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, रावी नदी पर भारत का अधिकार है और हम उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा, सिंधु जल संधि के तहत रावी नदी के पानी पर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। आपको बता दें, 1960 में सिंधु जल संधि को लेकर समझौता हुई थी
जिसके तहत भारत रावी, व्यास और सतलज नदियों के पानियों पर दावा करता है। तो वहीं एक तरफ आखिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने वादा पूरा किया, अब हजारों शरणार्थियों को भेजा जाएगा अफ्रीका। ब्रिटिश संसद से भी पास हो गया रवांडा बिल। इस बिल के पास होने के बाद अब ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजा जाएगा तथा इस बिल के लागू होते ही ऋषि सुनक ने अपना पहला वादा पूरा कर लिया। आपको बता दें, इस तरह के बड़े बिल की पारित होने के बाद 2 से 3 महीने में यूके की सरकार अब कॉमर्शियल चार्टर प्लेन बुक कर शरणार्थियों को रवांडा ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ब्रिटेन की सरकार रवांडा को 12 करोड़ पाउंड यानी कि 3000 करोड़ रुपए देगी तथा इससे पहले ही रवांडा को 240 मिलियन पाउंड का भुगतान कर चुका है, जिससे रवांडा शरणार्थियों को घर और रोजगार की व्यवस्था कर सके। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।